आज मैं जिस एनिमे के बारे में बात करने वाला हूँ वो 2025 का सबसे बड़ा एनिमे हो सकता है। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट चाइनीज वेब नोवेल लॉर्ड ऑफ द मिस्टीरियस, जिसको एनिमे में लॉर्ड ऑफ मिस्टीरियस नाम से हम जानते हैं, जिसके ऊपर ऑलमोस्ट सभी यूट्यूबर्स बात कर चुके हैं। मुझे लॉर्ड ऑफ मिस्टीरियस के बारे में बहुत देर से पता चला एंड जिस दिन मुझे इसके बारे में पता चला उस दिन क्रंचीरोल में इसके 2 एपिसोड्स आ भी चुके थे। एंड मुझे जब लॉर्ड ऑफ मिस्टीरियस के बारे में पता चला तब सभी लोग वन पीस के साथ इसका कंपेयर कर रहे थे। सुनने में आ रहा था लॉर्ड ऑफ मिस्टीरियस का वर्ल्ड बिल्डिंग स्टोरी लाइन वन पीस के बराबर है। मैं सोचने लगा अभी किसी एनिमे का 2 ही एपिसोड निकला एंड अभी से तुम इसका कंपेयर वन पीस के साथ कर रहे हो जो 26-27 साल से चल रहा है। नो डाउट हो सकता है लॉर्ड ऑफ मिस्टीरियस वन पीस के बराबर या फिर उससे अच्छा स्टोरी लाइन एंड वर्ल्ड बिल्डिंग दिखा दे, पर थोड़ा वेट करो गाइस, मिनिमम 40-50 एपिसोड निकल जाने दो, फिर इसके बारे में हम बात करेंगे। लॉर्ड ऑफ मिस्टीरियस जब मैं देखने गया था शुरू के 4-5 मिनट देख के ही पता चल गया था थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, कॉम्प्लिकेटेड होने वाला है। अब इसको देखने से पहले मेरे एक्सपेक्टेशन बहुत हाई थे, मैं बहुत फोकस भी था, तब भी कुछ चीजें दिमाग के ऊपर से जा रहे थे। देखो तुम चाहते हो ऑडियंस को दिमाग लगाना पड़े समझने के लिए, ये ठीक है, लेकिन पेसिंग थोड़ा तो स्लो करो, थोड़ा हौले हौले जाओ। सबटाइटल्स इतनी तेजी से निकल रहे हैं, उसके ऊपर चाइनीज डबिंग सुनने में कितना ऑकवर्ड सा लग रहा था। व्हाटएवर, फर्स्ट एपिसोड देखने के बाद मैंने थोड़ा रिसर्च किया एंड मुझे कुछ चीजें समझ आने लगा। यहाँ पे मैं अगर कुछ गलत बोलूं तो मुझे कमेंट में बता देना। इस एनिमे का स्टोरी लाइन कुछ ऐसा है, यहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर है केलिन मोरेटी, जिसने सुसाइड कर लिया है। तो फिलहाल केलिन के बॉडी के अंदर जोऊ मिंगरुई है, ये तुमको पता चल गया होगा। अब ऐसा कैसे हुआ, क्यों हुआ, ये अभी भी हमको डिटेल में नहीं बताया गया है। एनीवेज, इस एनिमे का सेटअप विक्टोरियन एरा में किया गया है एंड जोऊ ट्राई करता है अपने घर वापस जाने का एंड आई थिंक घर जाने के कोशिश में वो एक सुपरनेचुरल वर्ल्ड पे चला जाता है जहाँ पे बियॉन्डर्स के साथ वो एक टीम बनाता है, मतलब एक क्लब बनाता है, टैरो क्लब नाम का आई थिंक। तो जोऊ को अब हमसे क्लेइन बोलेंगे क्योंकि ये बॉडी क्लेइन का ही तो है ना। तो क्लेइन का मेन गोल है ये जानना कि वो क्यों ट्रांसमिग्रेटेड हुआ, मतलब वो क्यों क्लेइन के बॉडी में आया, देन वो कैसे अपने घर जा सकता है ये भी सोचना पड़ेगा एंड बियॉन्डर्स के बारे में भी जानना पड़ेगा। तो भाई थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सीन तो है, लेकिन रिसर्च करने के बाद तुमको चीजें समझ आना शुरू हो जाएगा। 2 नंबर एपिसोड देखने के बाद मैंने बियॉन्डर्स के ऊपर रिसर्च किया एंड मुझे जो चीजें पता चला मैं तुमको समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर मैं कुछ गलत बोलूँ तो मुझे कमेंट में बता देना। तो लॉर्ड ऑफ मिस्टीरियस में तुमको एक बियॉन्डर बनने के लिए एक पोशन खाना पड़ेगा। बियॉन्डर्स के टोटल 22 पाथवेज है, तुम किसी एक पाथवे को चूज कर सकते हो एंड तुमको सुपरनेचुरल एबिलिटीज मिलेगा। जस्ट लाइक वन पीस में तुम एक ही डेविल फ्रूट खा सकते हो, 2 डेविल फ्रूट नहीं खा सकते, बट आई नो ब्लैक बियर्ड का सीन थोड़ा अलग है। एनीवेज, इन 22 पाथवेज में 10 लेवल है, जितना कम तुम्हारा लेवल होगा उतना ज्यादा तुम पावरफुल हो। लाइक अगर तुम 0 सीक्वेंस या फिर 0 लेवल कुछ भी कह सकते हो, अगर हो जाओ तो तुम एक ट्रू गॉड या फिर सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट बन जाओगे। बट भाई सब कुछ इतना आसान नहीं है, ऐसा नहीं है कि तुम पोशन खा लो एंड बियॉन्डर्स बन जाओगे। इसके कुछ साइड इफेक्ट्स है, लाइक जिस पोशन को तुम चूज करोगे उसके पावर्स को अगर तुम कंट्रोल नहीं कर पाओ तो तुम मॉन्स्टर बन जाओगे। जस्ट लाइक वन पीस में जब तुम डेविल फ्रूट खाते हो तुम स्विमिंग करने की एबिलिटी खो देते हो। वन पीस के साथ कुछ चीजें तो सिमिलर है, तुम कह सकते हो। तो सेकंड एपिसोड में बेसिकली हमको यही दिखाया जाता है, क्लेइन ने एक पोशन ले लिया है बियॉन्डर बनने के लिए एंड क्लेइन ने सीड नाम का एक पाथवे चूज करा एंड उसका थोड़ा पावर भी हमको दिखाया जाता है, लाइक वो किसी का भी लोकेशन जान सकता है। और भी पावर्स होंगे लेकिन अभी तक दिखाया नहीं गया है एंड अगर दिखाया गया है तो मुझे याद नहीं है। क्लेइन के फैमिली के ऊपर थोड़ा बात करते हैं क्योंकि सेकंड एपिसोड के लास्ट में हमको पूरा फैमिली एक साथ देखने को मिला था। तो क्लेइन के पेरेंट्स ऑलरेडी टपक गए हैं, उसके पास एक बड़ा भाई है एंड एक छोटी बहन है एंड क्लेइन को एक जॉब मिला है, इसी वजह से पूरा फैमिली बहुत खुश है। इतना ही अभी तक मेरे छोटे से दिमाग में घुस पाया है एंड अगर तुम्हारे दिमाग में थोड़ा ज्यादा घुस गया है तो कमेंट में बता देना, मैं सारे कमेंट रीड करने वाला हूँ। एनिमेशन की बात मैं अभी नहीं करूंगा, थोड़ा और एपिसोड निकल जाने दो, खतरनाक फाइट्स होने दो, फिर इसके बारे में बात करूंगा। बैकग्राउंड साउंड्स म्यूजिक अच्छा लगा मुझे एंड एंगेजिंग तो है ही, इतना फास्ट पेसिंग है, कब शुरू होगा एपिसोड कब खत्म होगा पता ही नहीं चलेगा। ओवरऑल लॉर्ड ऑफ मिस्टीरियस के ऊपर मेरे थॉट्स पॉजिटिव ही है, सिर्फ चीजों को और थोड़ा टाइम लेके दिखाए तो और अच्छा हो। लॉर्ड ऑफ मिस्टीरियस के फैंस तो बोल रहे हैं कि पहले के एपिसोड में थोड़ा फास्ट पेसिंग रहेगा लेकिन बाद में नॉर्मल हो जाएगा, तो देखते हैं आगे क्या होता है। टोटल 13 एपिसोड्स आने वाले ऐसा सुनने में आ रहा है एंड वेब नोवेल में 8000 पेजेस है, 1430 चैप्टर्स है एंड 8 वॉल्यूम्स है। 2020 में इसका वेब नोवेल खत्म हो चुका है लेकिन एनिमे कब खत्म होगा पता नहीं। एक और चीज, जब मैं इस एनिमे का फर्स्ट एपिसोड देख रहा था मुझे इसेकाई वाला भाई मिल रहा था, बिकॉज एक करंट एरा का बंदा एक सुपर नेचुरल मैजिकल वर्ल्ड पे चला आता है तो इसेकाई हुआ ना। एनीवे, शुरू में ही 9 का रेटिंग मिल गया जो कि एक पॉजिटिव साइन है एंड सुनने में आ रहा है कि ब्लैक क्लोवर फिर से वीकली शोनेन जंप में वापस आ रहा है। भाई साहब, ब्लैक क्लोवर भी अगर वापस आ जाए तो मजा आ जाएगा। बाकी वीडियो में अगर थोड़ा सा ही मजा आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर सकते हो। मैं मिलता हूँ तुमको नेक्स्ट वीडियो में। सायोनारा।